अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और आज आप यहाँ बनाना सीखेंगे लौकी का रायता। और लौकी को कद्दू भी कहा जाता है, तो आप इसे कद्दू का रायता भी कह सकते हैं। और इसे दोपहर की गर्मियों में यकीन करें एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लाइट, बहुत मज़ेदार, बहुत ही पावरफुल ये रायता होता है, क्योंकि इसमें कद्दू होता है और इसके साथ जो हरे मसाले जाते हैं ना, तो उनके फ़ायदे तो हैं ही अलग। लेकिन हमारे जो कद्दू का रायता है ना, ये लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा कद्दू या लौकी का रायता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ये आधा किलो एक बड़ी सी लौकी ले ली थी और इसे धो लिया था। फिर उसके बाद इसे छील लिया। उसके बाद फिर आपने करना है इसे कद्दूकश। और अगर आप कद्दूकश नहीं करना चाहते तो आप इसको मोटे मोटे रफली कटिंग करके जो है ना, उस तरह भी बना सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम ही होगा। और मैं लौकी का जो पानी है ना, वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। उसका तरीका मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है आपको लौकी इस्तेमाल करने का। तो वो सारी जो ग़ुज़ाया थे वो तो आप बहा देते हैं। सब उबालने के बाद इसको खूब अच्छा सा धोते हैं, फिर निचोड़ते हैं हाथों से। बिल्कुल वही काम करते हैं जो आप करेलों के साथ करते हैं कि धूप में लगाते हैं, नमक लगाते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है ना, लौकी का जो कद्दूकश किया था वो मैंने डाल दिया आधा किलो। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने डाला है पानी। तो आपने इसी तरीके से बनाना, ताकि तमाम ग़िज़ायत जो है ना लौकी की, वो आपको मिल सके। अब मैंने इसे ढक दिया और इसे हल्की मीडियम लो हीट पे पकने के लिए। यहाँ पर जो हरा मसाला है ना, जो इसमें जाएगा, जिसमें हरा धनिया, पुदीना और एक टमाटर ले ली है और एक प्याज ले ली है मैंने, और 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। तो इन सबको जो है ना हमने बारीक चॉप करना है। और यहाँ पर मैं आपको लौकी दिखाती हूँ, जिसमें अभी उबाल आ चुका था। तो मैंने हल्की दम वाली आंच पे इसे रख दिया था। और यहीं पर जो हमने हाफ़ कप पानी डाला था ना, वो हमने सब यहीं पर ही ड्राई करना है। अभी इसमें बहुत ही मामूली सा पानी है, लेकिन हमने लौकी को भी चेक कर लेना कि इसमें गलावट आ चुकी है। तो यकीनन इसमें गिलावट आ चुकी है, क्योंकि बारीक कद्दूकश हुआ हुआ है। तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पकाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा मामूली सा पानी है। तो ये भी ड्राई हो जाएगा जब तक हम अपने हरे मसाले जो है ना, वो चॉप कर लेते हैं। और लौकी के तो आपको पता है फ़ायदे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, चुन चुन के खाया करते। तो इसका मतलब है ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पर दिल और दिमाग के लिए ना, यकीन करें, बहुत ही लाजवाब है। और आपको गर्मी की हीट से बचाता है, राहत सुकून देता है, डिप्रेशन से बचाता है। बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह का चॉपर है, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाता है। और ये हैंड चॉपर है, इस तरह आराम से हो जाता है। ये देख सकते हैं, आप जितना चाहे इसमें बारीक करें, जितना चाहे इसमें मोटा रखें। तो ये बहुत ही आसान रहता है, चाहे लाइट हो ना हो, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये तमाम चीज़ें चॉप करने के बाद निकाल ली हैं। और इसको भी हम रख देंगे अभी फ्रिज में, तक क्योंकि अभी हमने लौकी को भी ठंडा करना है, तो ये हरा मसाला काला ना पड़ जाए। तो इसलिए आपने इसको रख देना है। अब आ जाते हैं दही की तरफ। यहाँ पर ले लिए मैंने 1 पाव दही। और दही दे सकते हैं आप बिल्कुल थिक दही है, बहुत अच्छी दही लेनी है आपने, पतली पानी वाली दही नहीं लेनी। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर भुना पीसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। और कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपने खूब अच्छा सा मिक्स करना है। और उसके बाद जो हरा मसाला है ना, वो फ़ौरन आप दही में डाल दें, इससे भी ये काला नहीं पड़ेगा। और ये बेहतरीन रहता है। अगर आपने इसे हरे मसाले को बाहर छोड़ दिया तो ये काला पड़ जाएगा, क्योंकि पुदीना है वो कटने के बाद फ़ौरन काला होता है। और उसके साथ फिर हरा धनिया भी हो जाता है। तो आप या तो कटिंग करके फ़ौरन ही दही में डाल दें, या फिर आप इसे फ्रिज में रखें। तो इस तरह मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये हमारा अभी लौकी का रायता जो है ना, वो तैयार है। लेकिन अभी लौकी जाना बाकी है, इसमें कद्दू जाना बाकी है, तो वो भी हमने करना है। तो यहाँ ये हमारा स्टेप हो चुका है। बस हमने इसमें अब जो है ना, लौकी अपनी मिलानी है। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ढक के। और यहाँ पर अपनी लौकी की तरफ आ जाते हैं कि इसमें कितना पानी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर हो तो आपने इसको ड्राई कर लेना है। गलने के बाद आपने पानी इसका ज़ाया नहीं करना है, ना ही आपने इसको निचोड़ना है। और आप देख सकते हैं एक कतरा भी इसमें नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर आप इसे फिर अलग से प्लेट में निकाल लें, ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसको फैला लें, ताकि ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तब आपने इसको रायते में मिलाना है, दही में। वरना आपने गरम गरम नहीं मिलाना है। और यहाँ पर मैं फैला देती हूँ खूब अच्छा सा। जैसे आप देख रहे हैं भाप बहुत अच्छे से निकल रही है। तो ये भी 5 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा।
उसके बाद फिर हम जो है ना इसको रायते में डाल देंगे, फिर लगाएंगे इसका बेहतरीन सा तड़का। और ये दोपहर की गर्मियों में बहुत ही लाजवाब लगता है और आप इसे रात के खाने में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी लौकी जो है ना वो ठंडी हो चुकी है और ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तो अब बताइए, हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं की, अपनी लौकी जो है ना उसके तमाम फ़ायदे, तमाम फ्लेवर जो है ना हमने लौकी के ले लिए हैं। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है ना हम लगाएंगे इसके मज़ेदार सा तड़का, जिसमें हम ले लेंगे साबुत लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल के साथ में इसका तड़का तैयार करूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और यकीन करिए खाने में इतनी ही मज़ेदार है। मिर्ची जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, जैसा आपको पसंद हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसे आप चपाती के साथ, बॉयल राइस के साथ हर तरह से एंजॉय कर सकते हैं और इसे आप अपनी तहारी खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।